नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। बुलेटिन में सबसे पहले बात उस खबर की करेंगे जो दिन भर सुर्खियों में रहेगी। लोकसभा में कल 3 के मुकाबले 323 वोटों से पास होने के बाद आज सवर्ण आरक्षण संशोधन बिल राज्यसभा के पटल पर रखा जाएगा। उच्च सदन में मोदी सरकार को बिल पास कराने के लिए 2/3 यानी 163 वोटों की जरूरत होगी। मौजूदा समय में राज्यसभा में बीजेपी गठबंधन के पास 88 सांसद हैं। इनके अलावा कांग्रेस के 50, सपा के 13, बीएसपी के 4, एनसीपी के 4 और आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों ने बिल का समर्थन किया है। टीएमसी, अन्ना द्रमुक, बीजेड, टीडीपी और टीआरएस में से किसी एक सांसद के समर्थन करने पर राज्यसभा में ये बिल आसानी से पास हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर बिल का समर्थन करने वाले सांसदों को शुक्रिया कहा। नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में गरीब सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने की तैयारी है। मौजूदा समय में ओबीसी को 27%, एससी को 15% और एसटी की बात करें तो 7.5% आरक्षण मिला हुआ है। तो अगर राज्यसभा में भी सवर्ण बिल पास हो जाता है तो कुल आरक्षण 49.5% से बढ़कर 59.5% हो जाएगा। तो अगर राज्यसभा में भी सवर्ण आरक्षण संशोधन बिल पास हो गया तो 95% लोग आरक्षण के दायरे में आ जाएंगे। लेकिन कैसे, आप हमारी रिपोर्ट देखिए। पूरी आबादी आएगी आरक्षण के दायरे में। 95% लोग होंगे आरक्षण के दायरे में। जाति के बाद आर्थिक आधार पर आरक्षण। अगर सरकार का दाव सही पड़ गया और संसद में 10% आरक्षण की राह निकल गई तो करीब करीब हर परिवार को आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा, क्योंकि आर्थिक आधार पर आरक्षण के दायरे में 95% परिवार आ जाएंगे। ये कैसे संभव है, समझने के लिए पहले ये देख लीजिए आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए क्या आधार बनाए गए हैं। जिनकी सालाना आय 8 लाख से कम हो, जिनके पास 5 लाख से कम की खेती की जमीन हो, जिनके पास 1000 स्क्वायर फीट से कम का घर हो, जिनके पास नगर निगम की 109 गज से कम अधिसूचित जमीन हो, जिनके पास नगर निगम की 209 गज से कम की गैर अधिसूचित जमीन हो। आर्थिक आधार पर आरक्षण के तहत सभी धार्मिक अल्पसंख्यक भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन जो लोग अभी आरक्षण का फायदा ले रहे हैं उनको इसका फायदा नहीं मिलेगा। इस तरह से ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए जो आधार तय है उसी आधार की वजह से 95% लोगों को आरक्षण का लाभ मिल सकता है। आइए देखते हैं पहले आय के आधार पर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और एनएसएसओ की रिपोर्ट की माने तो 95% आबादी की आय 8 लाख से कम है। एनएसएसओ सर्वे 2011-12 के मुताबिक प्रति महीने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय 2625 रुपए है। एनएसएसओ सर्वे 2011-12 के मुताबिक प्रति महीने शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय 6015 रुपए है। सरकारी आंकड़े के अनुसार प्रति व्यक्ति आय 1.25 लाख सालाना बताई गई है। यानी परिवार में 5 लोग भी कमाते हैं तो सालाना आय 6.25 लाख की होगी। 2.3 करोड़ लोगों ने ही अपनी आय 4 लाख से अधिक बताई है। यानी 2 लोग भी कमाते हैं तो 1 करोड़ परिवार ही 8 लाख आय वाले वर्ग में आएंगे। 1 करोड़ परिवार भारत की आबादी की महज 4% है। अगर आय की जगह जमीन और घर को आधार बनाया जाए तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार भारत में 86.2% लोग 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन के मालिक हैं। एनएसएसओ रिपोर्ट 2012 के अनुसार धनी माने जाने वाली 20% आबादी के घर का साइज 45.99 स्क्वायर मीटर से कम है। मतलब साफ है,
500 स्क्वायर फीट से भी छोटे घरों में भारत की बहुमूल्य आबादी रह रही है। घर और जमीन के आधार पर भी 80 से 90% आबादी आरक्षण के दायरे में आ जाएगी। यानी साफ है, बीजेपी ने घर घर मोदी का जो नारा दिया था वो घर घर आरक्षण के जरिए पूरा करने की फिराक में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो लोकसभा में तो ये बिल पास हो गया, लेकिन राज्यसभा के गणित को भी समझना जरूरी हो जाता है, जो कि हम आपको समझाते हैं। उच्च सदन में मौजूदा सांसदों की कुल संख्या 244। बिल पास कराने के लिए 163 वोटों की जरूरत है। बीजेपी गठबंधन के पास 88 सांसद मौजूद हैं। सवर्ण आरक्षण बिल के समर्थन में विपक्ष के 74 सांसद, कांग्रेस के 50, सपा के 13, बीएसपी के 4, एनसीपी के 4 और आप के 3 सांसदों का सवर्ण आरक्षण बिल को समर्थन मिला हुआ है। टीएमसी 13, एआईएडीएमके 13, बीजेड 9, टीडीपी 6 और टीआरएस 6 में से 1 वोट मिला तो बिल पास हो जाएगा। तो बिल का गणित जो है वो हम आपको, राज्यसभा का जो खास तौर से गणित है वो आपको जो है इस ग्राफिक्स के जरिए हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो बिल पास कराने के लिए 2/3 यानी कि 163 वोटों की जरूरत है। सांसदों के समर्थन की 244 अगर हम बात करें उच्च सदन में मौजूदा सांसदों की कुल संख्या है। बिल पास कराने के लिए 163 वोटों की जरूरत है। बीजेपी गठबंधन के पास फिलहाल 88 सांसद मौजूद हैं और सवर्ण आरक्षण बिल के समर्थन में विपक्ष के 74 सांसद, कांग्रेस की बात करें तो 50, सपा 13, बीएसपी 4, एनसीपी 4 और आपके 3 सांसदों का सवर्ण आरक्षण बिल को समर्थन मिला हुआ है। उसके अलावा बात करते हैं हम टीएमसी की तो 13 सांसद, एआईएडीएम के 13, बीजेड के 9, टीडीपी की 6 और टीआरएस 6 में से 1 वोट मिला तो बेहद ही आसानी से बिल पास हो जाएगा। अनूप हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनूप, हमने देखा, अगर हम इस टाइमिंग को समझने की कोशिश करें और फिलहाल के स्टैट्स को, एक बहुत बेसिक सी बात है जो कि जब इस बिल का जिक्र हुआ तो आई थी कि कम से कम इस टाइमिंग के अकॉर्डिंग कोई इसके खिलाफ नहीं जाएगा, क्योंकि आप थोड़े दिनों में चुनाव में उतरने वाले, नाराजगी नहीं देखेंगे। और यही एक रीजन माना जाए कि राज्यसभा में भी स्थिति उतनी मुश्किल नजर नहीं आ रही है जितनी कि हमने ट्रिपल तलाक और बाकी बिलों को लेकर देखा। सही कह रहे हैं, टाइमिंग जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 100 दिन से ज़्यादा वक्त नहीं बचे हैं लोकसभा चुनाव में। ऐसे में कोई भी विपक्षी पार्टी जो आरक्षण का मसला केंद्र सरकार लेकर आई है उसका विरोध करने की हिमाकत तक कर पा रही है। हाँ, कुछ राजनीतिक पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो जरूर सरकार की मंशा पर जरूर सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर इन्हें आरक्षण देना था तो पहले क्यों नहीं, क्यों आखिर जो मोदी सरकार की फुल फ्लेज आखिरी सत्र है उसके आखिरी दिन ही क्यों मोदी सरकार को ये याद आया। तो कुल मिलाकर के मंशा पे जरूर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन कोई इस बिल का विरोध नहीं कर रहा। और यही वजह, कल आपने देखा होगा कि विरोध में सिर्फ 3 मत पड़े हैं, बाकी सभी ने इसके समर्थन में वोट डाला है। राज्यसभा का गणित आपने समझाया है साफ तौर से, कोई भी राजनीतिक पार्टी राज्यसभा में भी इस बिल का विरोध नहीं करेगी और सरकार बहुत ही आसान तरीके से इस बिल को पास करा लेगी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो सरकार के सामने है कि अगर कोई कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है इस बिल को लेकर के, तो वहाँ फिर किस तरीके से उसको निपटा जाए, इसकी कह सकते हैं कि सरकार बहुत फूंक कर कदम बढ़ा रही है। और यही वजह कल अरुण जेटली ने साफ तौर से कहा कि जो आरक्षण की सुविधा वो देने जा रहे हैं उसमें कई तरह की तकनीकी पहलू थे जिसका ध्यान जो है वो केंद्र सरकार ने रखा है। कुल मिलाकर के ये जो सरकार की जो पहल है वो कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण पहल है, मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन आगे किस तरह का शेप लेगा ये अभी बताना मुश्किल है। बिल्कुल अनूप, एक और चीज हम देख रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक का आपने जिक्र किया और तमाम जगहों पर एनालिसिस और सारी चीजें हो रही हैं। अगर हम सवर्णों की बात करें, पिछले दिनों SC/ST जब कानून का जिक्र हुआ और किस तरह से उसका नुकसान उठाना पड़ा, और जब हमारे पास कुछ आंकड़े भी हैं कि बिहार में 18% हैं इनकी अगर संख्या की बात करें आबादी की, मध्य प्रदेश में 22%, आप उत्तर प्रदेश में 25, दिल्ली में 50, झारखंड में 20 और राजस्थान में 23, हरियाणा में 40 और फिर देखिए छत्तीसगढ़ में 12%। तो कुल मिलाकर
ये एक स्मार्ट कैलकुलेशन हुई है, उसके बाद भले ही टाइमिंग पर लोग सवाल उठाते रहे, लेकिन टाइमिंग को भी समझने की कोशिश कम से कम बीजेपी ने की है और इसी वजह से इसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। देखिए, साफ तौर से जिस तरह से पिछले दिनों 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं और उससे ठीक पहले ST/SC एट्रोसिटी बिल पर जो बवाल हुआ था और जिस तरीके से सवर्ण नाराज हो गए थे, कहा जा रहा था कि ST/SC एट्रोसिटी बिल को लेकर के सवर्ण वर्ग जो है वो केंद्र सरकार से काफ़ी खफा है और यही वजह है कि 3 राज्यों में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था, खासकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में। बीजेपी इस बात को समझती थी कि अगर आगे भी ये नाराजगी रही तो इसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता था। पिछले कई दिनों से बीजेपी कई तरह के इक्वेशन लगाए हुए थे, चाहे ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने की बात हो, ओबीसी आयोग को, या फिर ST/SC एट्रोसिटी बिल को ला करके, या कई तरह के तमाम जो पहल है वो सरकार की तरफ से की जा रही थी। लेकिन केंद्र सरकार को लग रहा था कि ये जो सवर्ण वर्ग है उसकी नाराजगी की वजह से बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है और यही वजह है कि ये एक आखिरी पहल के तौर पर केंद्र सरकार की तरफ से की गई, जिसमें सवर्णों को आरक्षण देने की बात कही और अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि आर्थिक स्तर पर आरक्षण दिया जा रहा है। और कल अरुण जेटली ने भी साफ तौर से कहा कि सामाजिक स्तर पर तो पहले से आरक्षण के नियम थे, लेकिन आर्थिक स्तर पर दिया जा रहा है और यही केंद्र सरकार इसी तकनीकी पक्ष को लेकर वो आगे बढ़ रही है, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट में इसको रोका ना जा सके। यानी कि कुल मिलाकर के केंद्र सरकार तैयार है और टाइमिंग परफेक्ट थी इसके बाद, क्योंकि केंद्र सरकार इस तरह के फैसले नहीं ले सकते थे। ठीक अनूप, अभी दिल्ली में किस तरह की, अगर हम तस्वीर आपसे समझना चाहें, किस तरह की स्थिति वहां पर है, क्योंकि राज्यसभा में भी बहुत मुश्किल नहीं होगी और विरोध में हमने देखा सिर्फ कल 3 वोट पड़ते हैं, तो वहां की सियासी हवाएं किस तरह की हैं? देखिए, सरकार पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, पूरी तरह से वो समझ रही है इस बात को कि इस बिल को पास कराना राज्यसभा से मुश्किल काम नहीं है और सरकार इस बात को समझती है कि अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे कांग्रेस हो या कोई भी विपक्षी पार्टी, अगर इसका विरोध करती है तो यानी कि साफ बीजेपी मैसेज देने के लिए कामयाब हो जाएगी कि देखिए, हम सवर्णों को आरक्षण देना चाहते थे, आर्थिक स्तर पे जो पिछड़े हैं, जो गरीब हैं, लेकिन कांग्रेस ने विरोध किया, जो कि कांग्रेस नहीं कर रही है, कांग्रेस इसके समर्थन में है। तो यानी कह सकते हैं कि इस मसले पर चित भी बीजेपी की है, पट भी बीजेपी की है, सभी चीज़ों को उन्होंने आंक लिया है और यही वजह है कि बहुत कॉन्फिडेंट है और उनको लग रहा है कि ये जो इन्होंने स्टेप उठाया है, ये स्टेप पूरी तरह से सफल साबित हो जा रहा है। ठीक, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही अनूप, और एक और चीज जो कि समझने वाली है और दिलचस्प भी है कि अगर हम सिर्फ इस चीज को देखें, बिल बने, हमें कहें कि अभी कानून बनना है, बिल बनेगा और तमाम जो प्रोसीजर है उसमें वक्त लगेगा और एकदम से जॉब्स भी नहीं है, फिर आप जब जॉब आएंगी तो लोग अप्लाई करेंगे, फिर उनको मिलता है, फायदा नहीं। और हम देख रहे हैं कि 95% जो पॉपुलेशन है वो इसके दायरे में आ रही है। 8 लाख सैलरी, मतलब कि 60,000 से ज्यादा कमाने वाला जो है वो गरीब माना जा रहा है या उसको आर्थिक तौर पर कमजोर माना जा रहा है। ये सारी चीजें हुई, लेकिन एक और अगर हम हिडन स्ट्रैटेजी देखें तो जो लोग भी विरोध करेंगे उसको लेके बहुत आसानी से आप जाएंगे लोगों के बीच में और कहेंगे कि देखिए, हम तो बेहतर कर रहे हैं। लेकिन आपने जैसे कि बहुत अच्छी बात की, कांग्रेस का जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं जनता से ज्यादा जो विरोधी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां, उनको काफी असमंजस में डाल दिया है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ये ऐसा है कि उनके मुंह को बंद कर दिया है केंद्र सरकार ने। आपको बता दूं कि जिस तरह से ST/SC एट्रोसिटी बिल सरकार की तरफ से लाया गया था और उसके बाद जिस तरीके से बवाल हुआ, कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अंदर खाने इसका जमकर फायदा उठाया और यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। सिर्फ मसला मैसेज का है, जनता तक संदेश देने का था। वहां पर कांग्रेस सफल हुई और कांग्रेस ने इस पूरे मसले को, जो ST/SC एट्रोसिटी बिल का मसला था, उसको सवर्णों के विरोध करार दिया। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया था जो सवर्ण के विरोध में हो। सरकार इस बात को जानती थी और इस बार सरकार के पास था, सरकार की पिच थी, सरकार बॉलिंग कर रही थी, सरकार बैटिंग कर रही थी और इसमें ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से कांग्रेस जो है एक्सपोज हो गई है, कांग्रेस स्टम्प्ड हो गई है। कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा है कि ये जो पहल केंद्र सरकार की तरफ से की गई उसका किस तरीके से रिएक्ट किया जाए और यही वजह है कि वो सीधे समर्थन में खड़ी हो गई। सिर्फ मनसा पर सवाल खड़ी कर रही है।
ये उनकी राजनीति है, वो भी समझती है कि सीधे सीधे तो समर्थन नहीं किया जा सकता है, इसलिए मनसा पे सवाल खड़ा कर दिया जाए कि ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है और चुनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार की तरफ से उठाया गया कदम है। जी बिल्कुल, आपसे जो है हम अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात जो है, दिलचस्प तो यही है कि मंशा और एक मैसेज जो है वो देने की बड़ी स्ट्रांग कोशिश की गई है कि भाई क्या कुछ जो है कांग्रेस का स्टैंड है, बाकी विरोधी पार्टियों का। बीजेपी कम से कम ये कह सकती है कि देखिए हम तो बेहतरी की तरफ स्टेप्स उठा रहे हैं, लेकिन बाकी लोग हमारा साथ नहीं दे रहे। लेकिन बाकी लोग भी स्मार्ट हैं। कल लोकसभा में देखा हमने, सिर्फ विरोध में 3 वोट पड़े और राज्यसभा में लगभग संभावनाएं हैं कि बड़े आसानी से पास हो जाएगा। थोड़ा सा इंतजार करते हैं जब कार्रवाई शुरू होगी और क्या कुछ फिर होता है।